दिल्ली की हवा में घुला जहर ये अब कोई नई बात नहीं रही, है ना? पर यह सिर्फ एक मौसमी खबर से कहीं बढ़कर अब जवाबदेही का एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर देश की राजधानी हर साल एक गैस चेंबर में तब्दील हो क्यों जाती है। ये शब्द ये दिल्ली के ही एक बाशिंदे के हैं। ये उस घुटन को बयां कर रहे हैं जिसे लाखों लोग हर रोज हर पल महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये जीने के अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। 8 साल। जी हाँ, दिल्ली में रहने का मतलब है अपनी जिंदगी से औसतन 8 साल कम कर देना। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और ये हमें इस संकट की असली भयानक तस्वीर दिखाता है। तो चलिए अब जरा उस हकीकत को देखते हैं जिसका सामना दिल्ली हर सर्दियों में करती है। देखिए, ये सिर्फ धुंध नहीं होती, ये PM 2.5 जैसे जहरीले कणों का एक जानलेवा कॉकटेल है। ये कण इतने बारीक होते हैं, मतलब हमारे बाल से भी 100 गुना ज्यादा बारीक, कि ये सीधे हमारे फेफड़ों और फिर खून में पहुंच जाते हैं। इस तारीख को शहर की हवा इतनी जहरीली हो गई कि सरकार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का स्टेज 3 लागू करना पड़ा। अब आसान भाषा में समझें तो ये एक इमरजेंसी बटन दबाने जैसा था। इसका मतलब था सारे गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक, कुछ तरह की गाड़ियों पर पाबंदी और छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद करके ऑनलाइन क्लासेस। पर इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? हर साल लाखों लोग वक्त से पहले अपनी जान गंवा देते हैं और जो बच्चे इस हवा में सांस ले रहे हैं उनके फेफड़े हमेशा के लिए कमजोर हो रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य है जो दांव पे लगा हुआ है। लोगों का गुस्सा और सब्र दोनों जवाब दे गए। लोग इंडिया गेट पे इकट्ठा हुए। माँ बाप, बच्चे, एक्टिविस्ट सब साफ हवा की मांग कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया, उनकी आवाज को दबा दिया गया। और जब दिल्ली अपने ही धुएं में घुट रही थी, कहानी में एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आया। एक ऐसे पड़ोसी ने मदद का हाथ बढ़ाया जो कभी खुद इसी भयानक संकट से जूझ रहा था। चीन ने कहा कि वो अपनी लड़ाई का अनुभव साझा करने को तैयार है। सोचिए, एक दशक पहले बीजिंग को दुनिया की स्मोक कैपिटल कहा जाता था और आज वहां की हवा काफी हद तक साफ है। तो ये पेशकश दिल्ली के लिए एक सलाह भी थी और शायद एक चेतावनी भी। तो सवाल यही उठता है कि भाई बीजिंग ने ऐसा क्या किया जो दिल्ली नहीं कर पा रही है? उन्होंने अपने एयरपोकैलिप्स को, मतलब इस वायु प्रलय को, आखिर हराया कैसे? बीजिंग ने इसे वाकई एक युद्ध की तरह लड़ा। उन्होंने नए कोयला प्लांट पर पूरी तरह रोक लगा दी, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या को लिमिट किया, स्टील प्रोडक्शन में भारी कटौती की और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये एक ठोस, आक्रामक और नतीजा देने वाला प्लान था। और नतीजे वाकई में प्रभावशाली थे। ये चार्ट देखिए, ये PM 2.5 के स्तर में आई जबरदस्त गिरावट को दिखाता है। वाई एक्सिस पर आप हवा में जहरीले कणों की मात्रा देख सकते हैं और एक्स एक्सिस पर साल। देखिए, 2013 से लेके आज तक ये लाइन कितनी तेजी से नीचे गिरी है। हाँ, पर यह बदलाव सस्ता नहीं था। चीन ने सिर्फ जंगल लगाने और पेड़ पौधों से जुड़े कामों में ही $100 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। ये रकम उनकी प्रतिबद्धता को, उनके इरादे को साफ साफ दिखाती है। तो चलिए अब सीधे सीधे दोनों राजधानियों के तौर तरीकों की तुलना करते हैं ताकि दिल्ली के संघर्ष की असली जड़ को समझा जा सके। एक शहर जिसने कर दिखाया और दूसरा जो आज भी जूझ रहा है। जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। चीन में एक सेंट्रलाइज पावर है, मतलब एक ही जगह से फैसले लिए जाते हैं, इसलिए तेजी से एक्शन हुआ। वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगरपालिकाओं के बीच अधिकारों की लड़ाई और तालमेल की इतनी कमी है कि अच्छी से अच्छी नीतियां भी बस कागज पर ही रह जाती हैं। और दिल्ली में होता क्या है? संकट का समाधान खोजने के बजाय शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोप का खेल। विपक्ष का आरोप है कि सरकार समस्या को छिपाने के लिए आंकड़ों से छेड़खानी कर रही है। और सरकार का जवाब, वो पिछली सरकारों पर उंगली उठा देते हैं। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है, एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें जवाबदेही कहीं खो जाती है और दिल्ली की हवा बस जहरीली ही बनी रहती है। पराली जलाना ये हर साल का सबसे आसान बहाना रहा है, लेकिन मजे की बात देखिए, इस साल के सरकारी आंकड़े खुद ये बताते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं तो असल में कम हुई हैं, फिर भी प्रदूषण का स्तर गंभीर है। इसका मतलब साफ है, समस्या कहीं ज्यादा गहरी है
और शायद दिल्ली के अंदर ही है। तो हम आखिर में इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये संकट पर्यावरण या तकनीक का उतना नहीं है जितना ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और जवाबदेही का है। इस समस्या की जड़ें हमारी व्यवस्था में बहुत गहरी हैं। सिचुएशनशिप, ये शब्द आज की पीढ़ी का है, लेकिन दिल्ली और साफ हवा के रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो जटिल है, जहरीला है, और सब जानते हैं कि ये कितना बुरा है, लेकिन कोई भी इसे ठीक करने या ख़त्म करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हर साल वही कहानी, वही घुटन। और ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, पर शायद यही सच है। नीतियां बनाने और उन्हें सख्ती से लागू करने से कहीं ज्यादा आसान हो गया है बहाने बनाना और एक दूसरे पर दोष मढ़ना। और इस सब के बीच दिल्ली की जनता हर सांस के साथ इसकी कीमत चुका रही है। बीजिंग ने रास्ता दिखा दिया है, समाधान मौजूद हैं, प्लेबुक तैयार है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, सवाल ये है कि इसे करेगा कौन, और अगर कोई नहीं करेगा तो इस नाकामी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदेह किसे ठहराया जाएगा।